तो भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कल पकड़ा गया जिंदा आतंकी। उधमपुर की पहाड़ी में बंधक बनाया उसने गांव वालों को, लेकिन जांबाजी दिखाई गांव वालों ने और डर के आगे इस आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। कैसे उन जांबाजों ने इस आतंकी को जिंदा दबोच लिया, ये पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय नरसो वैली में हैं, जहां पे करीबन 500 घर इसी गांव के अंदर हैं। स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जैसे ही पहले आतंकी ने बीएसएफ की बस को अपना निशाना बनाया, उसके बाद चारों तरफ एक अशांति थी। सबसे पहले क्या हुआ था, आपके पास आया वो क्या हुआ था उस समय? जब मैं जमीन में बैठा हुआ था, मैं और ये बैठे हुए थे, तो वो आया सामने से। जब हम पीछे मुड़े तो उसने गन जहाँ रखी हुई थी बोलने लगा चलो। मैं कहा मैंने चप्पल भी नहीं डाली हुई, तो मैं चप्पल डाल लेता हूँ। बोलने लगा नहीं, मेरे बूट पहन के चलो। बस उधर से हमको दोनों को उठा लिया। आप कहाँ बैठे हुए थे? ऐसे ही बैठे हुए थे? ऐसे ही बैठे हुए थे, अपनी जमीन में बैठे हुए थे। हाँ। ऐसे ही बैठे हुए थे। बस जैसे पीछे मुड़ा मैं तो इधर उसने गन रखी हुई थी। बोला चलो हमारे साथ। मैं कहा चप्पल डाल लेता हूँ। फिर चलता बोलता नहीं, चप्पल नहीं डालना, चप्पल नहीं डाले, चलो मेरे बूट डाल लो। फिर मैंने उसका जूता कुछ नहीं डाला, हम दोनों चले पड़े। फिर आप क्या हुआ, आप उठे? उठने के बाद क्या किया आपने? बस फिर हम आगे के चल पड़े। उसने आप ऐसे गन करी थी, कर दी ऐसे गन भी, चलो फिर चलते रहे। फिर ये भी आपके ऊपर भी बंदूक रख दी थी? क्या हुआ था? हाँ जी सर, हमारे क्या हुआ ऊपर भी बंदूक रखी थी। बोल रहे थे हमें ऊपर कभी शुरुआत में हमें ऊपर छोड़ के आओ। फिर हम चले गए। क्या आप दोनों उस समय साथ थे? हाँ, दोनों इकट्ठे थे हम। पहले हम पर ही अटैक किया था उसने। फिर एक वो थे, वो साहब, हाँ। वो भी हमारे साथ। फिर एक और मिल गए, 4 हो गए। फिर ये मिल गए, 5 हो गए। फिर उसके बाद आपके ऊपर बंदूक रख के वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगा। क्या हुआ था? ना हमको आगे धकेला उसने और वो पीछे पीछे चल रहा था। कैसे? जैसे अभी हम चल रहे हैं ना, पीछे उसने गन ऐसे रखी हुई थी और हमको बोलते रहा आगे चलना, पीछे मत देखना। फिर हम चलते रहे। और गांव कौन सा था जहाँ पे वो पहुंच गया था? उसके बाद जब हमारे पास आया वो नरसू में था। फिर जब हम इनको पकड़ा तो वो चढ़ी में पड़ गया था गाँव। अच्छा, और बंदूक पीछे रखी हुई थी, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था उस समय? क्या होगा सर, डर नहीं था और क्या था, हमारे पास सेफ्टी के लिए तो कुछ भी नहीं था। नंगे पाँव थे, तो सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। डर तो लगता था, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर चलते रहे। फिर ऊपर एक और मिल गए साथी, 3। आपको भी घबराहट हो रही थी उस समय? बंदूक रखी हुई थी उसने पीछे? हाँ सर। क्या कह रहा था बार बार? बोला था आगे आगे चलना। हमें ऊपर छोड़ना है 3-4 किलोमीटर। किस भाषा में बोल रहा था वो कभी पंजाबी बोलता था, कभी हिंदी, कभी उर्दू में। कैसा हुलिया था उसका? बोलिए तो लड़का था, नौजवान जंगमैन था, थोड़ी सी दाढ़ी थी, यहाँ मूंछ थी, और कुछ भी नहीं। अब इन दोनों के बाद वो जैसे ही ऊपर पहुंचा, इनको छोड़ा और फिर उसके बाद इन दो यानी जीजा साला की इन जोड़ी को उसने पकड़ लिया, राकेश और विक्रम, जिन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। आप कहाँ थे राकेश उस समय? जी, मैं घर के बाहर ही था, निकल रहा था, तो सर वो नीचे से इनको लेके आ गया सर। हाँ। घर किधर की तरफ है आपका? क्या घर हमारा सर इसी की तरफ है, इधर ही है हमारा घर सर। फिर जब सर हमको उसने लिया तो बोलने लगा कि आप हमारे साथ चलो, हमें ये रास्ता बताओ, मेरी सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए। क्या कैसे इसी रास्ते से लेते हुए ऊपर की तरफ गया? क्या बोला वो और क्या कह रहा था उस समय वो? जी, बोल रहा था कि हम 2 आए थे और एक हमारे साथ शहीद हो गया है और दूसरा मैं बच गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं 1-2 दिन के लिए रुकने की मुझे कहीं जंगल में मिल जाए जगह छिपने के लिए, तो उसके बाद में थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए तो फिर मैं कहीं और करूँगा। उस समय क्या उसके पास हथियार थे? क्या क्या था? और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पत्थर वाला इलाका है, कितनी मुश्किल हो रही थी? उसके बाद एक गन थी सर, और कुछ जेब में गंडेर डाला हुआ था और 1-2 रैगजीन डाली हुई थी, बस और कुछ नहीं था सर। उसके बाद घबराहट हो रही थी आपको? हाँ सर, पूरी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन हौसला बुलंद रखा था कि हमको क्या, जब मरना, अगर मारेगा तो मार देगा। तो जब इसने पकड़ा हमको तो कहता चलो, गन की नोक पे ले गया हमको, ऊपर कह रहा चलो चलते चलो, मेरे को अच्छे रास्ते पे कोई सुरक्षा जगह पहुँचा दो मेरे को, तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने उसको बोला माँ कुछ बोलेगा तो नहीं? कुछ नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं, आप चलते चलो, अगर आपने किसी को बोला तो मैं तब आपके सब पूरे परिवार के गले काट दूंगा। कितने किलोमीटर आप लेके गए उसको ऊपर? कम से कम 350 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गया हमको ये। तो कहता रास्ते, जंगल वाले रास्ते में लेना, सीधे वाले रास्ते में मत लेना। ऐसे ही मतलब बिल्कुल पहाड़ी और पत्थरी इलाका था? सेम टू सेम ऐसे ही था। सेम ऐसे था। तो कहा चलते चलो। हाँ। चलते गए आगे हम 5 जने, तो पीछे वो अकेला, उसने गन तान रखी थी। हाँ। कैसे क्या मतलब उस समय क्या उशारी ऐसे कर रखी थी उसने, उशारी करेगा तो मार देंगे इसको, लेकिन हमने कोई इशारी बरती नहीं। हमको पता था कि हमने कामयाबी करनी है, किसी अच्छी जगह पर करेंगे, ऐसे करना नहीं हमने। तो चलते रहे। लास्ट में ऊपर जाके जहाँ पे जंगल आ गया था, तो वहाँ पे हमने उसको वहाँ बैठाया, कहता पानी पीना, बैठाया उसको, खाना भी खिलाया उसको हमने, खाना खिलाया उसको हमने। तो उसके बाद कहता चलो चलते आगे। वहाँ भी ये अच्छी जगह, मेरे साले साहब ने बोला कि अच्छी जगह ये,
अच्छी जगह, ये सेफ जगह, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन लो, अब यहाँ बैठे रहो। ये मतलब पूरा सन्नाटा था चारों तरफ, कोई घर वर नहीं था, या फिर आबादी से आप जानबूझ के उसे दूर ले गए ताकि वो कोई भी अगर हमला करे तो घर पे ना करे? जी बिल्कुल, हम उसको जंगल के रास्ते से ले गए कि कोई भी हमला करे को किसी को नुकसान ना पहुंचे किसी का। उसके कोई हमले का किसी को मतलब ये भी लग रहा था कहीं आपको वो मार ना दे, और ये भी लग रहा था कि जो गांव है करीबन 500 घर हैं उनको निशाना ना बना दे। जी हाँ, बिल्कुल लगा था कि हमको अगर मार देगा तो एक ही मारेगा, लेकिन अगर गांव में कहीं हमला करेगा तो पूरे लोगों को, उधर गांव के कम से कम 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, किसी पे भी मार सकता है सर। एक बात बताइए, उस समय वो क्या कह रहा था? सर वो कुछ नहीं कह रहा था कि मेरा मकसद यही है कि आर्मी वालों को या पुलिस वालों को इनको करना है काउंटर वगैरह, और बाकी आप लोग अच्छे लोग हैं, अगर आप कुछ नहीं करोगे, कोई किसी को बताओगे नहीं तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, और मैं बस। जी वो किस भाषा में बार बार बोल रहा था? सर हिंदी में बात कर रहा था, हमारी जैसा ही बातें कर रहा था, और वैसे थोड़ी उसकी लगता है शायद पंजाबी में बात कर रहा है, कोई एक दो बात मिलती थी उसकी, और बाकी उर्दू में बोल रहा था, यही भगवान के नाम ले रहा था, जैसे क्या अल्लाह बोल रहा था वो? यही है, अल्लाह ने हमें जन्म दिया है तो कुछ अच्छा काम कर लें, और हमारा अच्छा काम यही है कि हम सब लोग हैं, किसी को मार जान लेनी किसी की। जो जब ऐसी बातें कर रहा था, घबराहट हो रही थी मन में, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जंगल का रास्ता था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था बिल्कुल? हाँ सर, घबराहट तो हो रही थी पूरी, लेकिन मन में हौसला रखा था कि क्या कर लेगा, मार देगा, क्या कर लेगा, अब आया है इसके साथ आए हैं तो ये मारेगा मारेगा। हौसला इसने हमको रखा था कि हम आपको नहीं मारेंगे, लेकिन हमने सोच रखा था कि ये मारेगा मारेगा हमको, छोड़ेगा तो नहीं है। तब तक ये बैठे रहे तो पुलिस तब इसने दूर से देखा पुलिस आ रही है, तो इसने बोला कि इसने कुछ बोला नहीं, इसने अटैक हमारे पे किया, दोनों पे अटैक करने की कोशिश की। जैसे इसने गन उठाने की कोशिश की तब तक मेरे साले साहब ने इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से पकड़ा आपने उसको? सर मैंने उसको पूरी तरह से घेर लिया सर, उसकी बाजू दोनों पकड़ ली सर, और इन्होंने उसकी गन नीचे दबा दी सर। कैसे किया आपने? मैंने गन उसकी ऐसे नीचे दबा दी, गन नीचे दबाई जैसे मैंने, तो उसने उनका ट्रिगल मेरे हाथ में था, तो उसने खींची गन तो ट्रिगल एक राउंड निकल गया। एक राउंड जैसे निकला, जैसे ही फायर हुआ वो उस समय फायर हो गया? हाँ फायर हुआ जमीन के अंदर। फिर? फायर हुआ तो तब तक फिर फौंसा पूरा बुलंद था, पूरी ताकत आ गई थी हमारे में। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? उसमें पकड़ा ही था उसको, एक गर्दन पकड़ी थी, बाजू पकड़ी हुई थी उसकी कि छोड़ूंगा नहीं इसको, आप पकड़ना ही है बस। मतलब आपने उसे ऊपर से दबोच लिया? बिल्कुल ऊपर से उसे पकड़ के उसके ऊपर एक टांग चढ़ा के रखी थी मैंने, उसको खिलने नहीं दिया उसको, मैंने नीचे से जहाँ पे वो बैठा था उधर ही मैंने भी ऐसे कर रखा था कि पूरा इसको दबा के रखा कि गन ना छोड़े ये, अगर गन छूट जाती तो हम दोनों खत्म थे। लेकिन पूरा हौसला बुलंद रखा कि इतना जोर लगा रहे कि भगवान की दुआ कि हमारे भी इतना आगे दम आया कि हमारे में, क्योंकि छूने नहीं दे तक दिया। फायर हुआ तो करा मेरे को छोड़ दे, तेरे को गन तूने अराउंड किया है तो तू ये गन चलानी थी, तू मेरे को शूट कर दे, मैं तेरे हाथ से मरूंगा, इनके हाथ से नहीं मरूंगा, मैं तेरे हाथ से मरूंगा, मैं तुझे शूट नहीं करूंगा, मैं तुझे जिंदा उनके हाथ में पड़ूंगा। ऐसे कहता है हम दोनों का तरह, लेकिन हमने उसको कुछ नहीं किया। ठीक कोई अपना 45 मिनट तक ये नीचे आई अपनी। मतलब उसके बीच जो है लड़ाई झगड़ा लगातार हो रहा था, और ट्रिगर को कैसे कंट्रोल किया? टक दिए उसने, मेरे को टक दी है भाई, साले साहब को टक दी है उसने, मुक्के पे हमको मुक्के मक्के मारने की कोशिश की, लेकिन हाथ पकड़ रखे थे, टक दी है हमको उसने, निशान अभी तक हमारे। फिर कैसे हुआ, फिर आपने कंट्रोल कर लिया, फिर पुलिस कितनी देर में आई? जी हाँ, फिर हमने आवाज़ें लगाई लोगों को, और पुलिस भी पहुंच गई। फिर आधे पौने घंटे के बाद पुलिस पहुंची, और लोग भी स्थानीय लोग थे जो वो भी पहुंच गए तब तक, और फिर वो आके उसको उन्होंने भी पकड़ लिया सर। एक बात बताइए, वियावान जंगल, आप आबादी वाले इलाके से, आपका घर इधर है, आप उसको अलग ले गए ताकि सबका बचाव हो सके, डर था किसी बात का? सर डर तो था कि हमने तो आज बचना नहीं है सर, हम तो मरी जाएंगे, लेकिन सर हम यही डर था कि चलो भारत माता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो हम काम कर लें तो वो उससे अच्छा है सर कि चले जाए तो शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं है सर। आपके साथ आपके साले भी थे? हाँ, बहन की शादी हुई है आपसे, घबराहट और हो रही थी या फिर हौसला था कि अब बस देख लेना है? जब आपको लेके जा रहा था, वो गन पॉइंट पे लेके जा रहा था, घबराहट भी हो रहा था, आंखों में आंसू भी थे, लेकिन दोनों ने, जीजा साला ने जो कारनामे किए हुए हैं वो अपना हौसला बुलंद रखा कि इन्होंने इशारे किए मेरे को बहुत, लेकिन हमने अपना टारगेट था, हमने बनाया था कि इसको पकड़ना किसी अच्छी तरह से, कि अच्छी जगह सुरक्षित जगह पकड़ेंगे इसको जहाँ कि ये कुछ कर ना पाए। तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं चारों तरफ, जंगल है, कैसे कंट्रोल कर लिया फिर आपने पूरा स्ट्रेटजी अपनाई, या फिर आप दोनों ने आंखों आंखों में इशारों में बात किया कि अब बस इसे दबोच लेना है? सर हमने आंखों में इशारा करवाया सर, बोल तो सकते नहीं थे सर, वो भी तो हमारे साथ था, लेकिन आंखों में इशारा करवा के सर ये मना करते रहे कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं। मैं तो सर पहले से ही माइंड बना लिया था कि इसको अभी ही पकड़ लेता हूँ जब घर से निकला, लेकिन सर ये मना करते हैं कि अभी नहीं, कहीं सेफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचे, अगर ये तो उधर जाके। डर लग रहा था क्योंकि ऐसे ही ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगल है, और यहाँ से होते हुए आप ऊपर ले गए उसको, तो कैसे कंट्रोल किया उस समय? आप दोनों ने बिल्कुल दबोच लिया, और कितने देर बाद पुलिस आई?
सर हमें दोनों ने तो पहुंच लिया उसको, और यही 45 मिनट के बाद पुलिस आई वहाँ पे। जी फिर पुलिस ने आपको शुक्रिया कहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वालों ने हमें सब कुछ किया, शुक्रिया कहा, हमारे शाबाशी दी और फिर लेके वो। अब ये बताइए, घर से आप लोग निकले थे, परिवार का क्या कहना था? परिवार को लग रहा था ये तो गया आतंकवादी के साथ। हाँ, उन्होंने बोला था कि ये गया, अब क्या पता वापस आएगा नहीं आएगा। सभी की आंखों में आंसू थे, सभी ऐसे नर्वस थे कि अब क्या पता जीजा साला गया, क्या इनके साथ होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भारत माता ने दिया था हमको आशीर्वाद, किसी की थी हमारे सिर पे आशीर्वाद कि हमने इसको पकड़ना है, जिंदा पकड़ना है, खुद भी जिंदा वापस आना है। हुई कोशिश। आतंकवादी आपको लाचार लग रहा था उस समय जब आपने दबोच लिया उसको कि अब तो उसे बिल्कुल, क्योंकि जिंदा आतंकवादी कसाब के बाद पहली बार पकड़ा गया है? जी हाँ, वो तो कोशिश कर रहा था कि मैं इनसे छूट जाऊं, लेकिन हमने उसको सर पूरी तरह से कोशिश की, उसको छूटने की कोई गुंजाइश नहीं दी सर। वो तो कर रहा था कि मैं छूट जाऊं और इनको छूट कर दूं, और सेफ मैं तो मरना ही है। पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, आर्मी पहाड़ों पे पहुँच ही गई थी साइड पे। ये ऐसे पहाड़ पे चढ़ते हुए बिल्कुल ऐसी चोटियों से ऊपर चढ़ते हुए पहुंच गए थे वो लोग ऊपर? जी हाँ, पुलिस वाले ऐसे पहुंच गए थे ऊपर सर, आर्मी वाले भी पहुंच गए थे, और बाकी हमारे गांव वाले भी, उन्होंने भी बहुत मदद की कि एक दूसरे को कन्फर्म करते रहे कि कहाँ पहुंचे वो। ऐसे गांव वालों ने किसी ने शोर नहीं डाला, चुप, अगर वो शोर डालते तो शायद वो शूट पहले ही कर देता हम पे, लेकिन इससे ऐसा कोई भी किसी ने कदम नहीं उठाया, सिर्फ कन्फर्म करते रहे कि वहाँ पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, वहाँ से निकले हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, ऐसे सर। पहले कह रहे थे कि आप लोगों को बंधक बना लिया, उस समय क्या हुआ था? आपको बंदूक रख के ले गया, वो क्या कह रहा था? उसने ऐसे शूट किया, ऐसे रखी थी गन कि इधर आ जाओ, आओ मेरे पास। हम गए तो उसने बोला कि चलते रहो, मेरे को रास्ता बताओ, मैं कुछ नहीं बोलेंगे आपको, चलते चलो बस आप। चलते गए, आगे हम थे, पीछे वो था। चलते गए तो रास्ते में रुके भी है, पानी शानी पिया हमने, फिर उसको लगी थी भूख, तो भूख लगी थी, कहता मेरे को खाना में खाना, प्यास भी। फिर हम बैठ गए, जंगल में बैठे थे। तो उसके बाद खाना खाया करा, चलो यार चलते अब। तो कहता, हमने बोला नहीं यार सर, साले साल ने बोला कि नहीं जाना नहीं अभी, इधर ही हम ठीक हैं, यह सेफ जगह, अच्छा है, अच्छी जगह, यहाँ कुछ नहीं होगा आपको, यहाँ कोई आर्मी शर्मी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इधर ही हम ठीक हैं, यह सेफ जगह, अच्छा है, अच्छी जगह, यहाँ कुछ नहीं होगा आपको, यहाँ कोई आर्मी शर्मी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बैठ के फिर वो भी उसने भी हौसला रखा कि ना हौसला दिया हुआ, बैठ जाते हैं। बार बार क्या कह रहा था? बार को यही कह रहा था कि मेरा एक दूसरा साथी है वो शहीद हो गया, अल्लाह के नाम से उसको मुक्ति मिले या कुछ भी हो, और मेरा मकसद जो था वो अधूरा रह गया। शायद मैं अभी 1-2 दिन इस जंगल में कहीं आगे पीछे बिताऊं और वो पूरा अपना कर सकूं। क्या कह रहा था, कहाँ से आया? वो कह रहा था मैं पाकिस्तान से आया हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कहाँ से आया, कहाँ? बोल रहा मैं जम्मू से आया हूँ, शायद ऐसे कुछ बोल रहा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं सच सर। बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान से आया हूँ। हाँ, कह रहा पाकिस्तान से आया हूँ मैं, तो सुबह मैं इधर जम्मू से इस तरफ के लिए मैं रवाना हुआ था। मैं छोटी गाड़ी में रवाना हुआ था, तो इसी जगह पे जहाँ पे अटैक हुआ, तो वहाँ पे आगे इनका चांस था कि ये जो कार में जा रही थी BSF की, उस पर अटैक करने की कोशिश की थी इन्होंने। और बार बार क्या कह रहा था कि पाकिस्तान से आया हूँ, और अब कब आया हूँ, कितने टाइम पहले? ये नहीं बोला ना कब आया हूँ, कितना टाइम पहले, इतना बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ मैं, इतना बोला वो बस। अब ये बताएं कि आपने ये बहादुरी का काम किया है, परिवार की क्या हालत थी जब आपकी पत्नी ने ये सुना? क्या सोच रही थी, क्योंकि घर के अंदर तो थी वो सर? हाँ सर, रो रही थी, चिल्ला रही थी कि क्या होगा अब दोनों के साथ, क्या नहीं होना, अब क्या पता वापस आना है या नहीं आना। सभी रो रहे थे, सास वगैरह सभी रो रही थी, बाकी जीजा जी आपके साथ थे? जी बहन की शक्ल बार बार दिखाई दे रही थी या नहीं? सर वो दिखती है, थोड़ी बार दिख रही थी सर, लेकिन सर करते क्या थे सर, मजबूर थे उनके सर। उसने सर बंदी बनाया था सर, पीछे चल रहा था वो सर, हम कर नहीं सकते थे कुछ। देख रहे थे कि कहीं हमारे साइड पे चले, आगे चले तो उसको पकड़ने कहीं मौका मिले। सर कहीं 2-3 किलोमीटर तक कोई मौका नहीं मिला सर उसको पकड़ने का। जब सर मौका मिला तो हमने उसको पकड़ लिया सर।